दिस लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, गोल्ड और सिल्वर एक दिन में ही इतना क्रैश कर गया है। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट तो करेंगे ही, लेकिन हम गोल्ड और सिल्वर का भी एक बार चार्ट देख लेंगे, टेक्निकल डॉलर चार्ट देख लेंगे, तो उसका भी थोड़ा आइडिया उसके बारे में भी हमें लग जाएगा। अब इस वीक में बजट भी आने वाला है। बेसिकली ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उसके अगले दिन आपको बजट देखने मिलेगा, तो उसके बारे में भी देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना है। सो अपेरेंटली वी हैव अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बार निफ्टी के टेक्निकल्स का एनालिसिस कर लेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की कैश बाइंग सेलिंग मार्केट का डेटा देख लेंगे, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे, देख लेंगे कौन से सेक्टर्स मार्केट में अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बजट के ऊपर एंड गोल्ड सिल्वर के ऊपर मैं अपनी एक कमेंट्री आपको टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू शो करूंगा। सो चलिए लेट्स गेट ऑन विद इट। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं वो एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बेटर डेवलपमेंट आपको देखने मिला होगा। अब टेक्निकली ना ये बहुत बुलिश चीज़ नहीं होती है, हम एक बुलिश रिवर्सल में नहीं है, जस्ट हमें एक पिछले वीक में नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देखने मिली, इसलिए हम इसे थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री कह रहे हैं। मार्केट जब एकदम से गिरता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा पैनिक लगता है। यहाँ पे मार्केट एकदम से गिरा तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस वीक में ऐसा कुछ बुलिश सेंटीमेंट भी नहीं आया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि देखो पिछले वीक में एक डोजी बनी थी, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, अभी कहीं ना कहीं उस डोजी का रीटेस्ट हो रहा है। तो जब तक कि डोजी का हाई ब्रेक नहीं होता, ये पिछले वीक भी हमने डिस्कस किया था, मतलब जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर चले नहीं जाता हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सा फॉर्मेशन आ रहा है। दिस इज गुड, लेकिन जब तक के 25,400 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आ जाती, बेसिकली ये रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता, तब तक हम बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। एक और अच्छी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ना मैं लेवल्स हमेशा आपके लिए ऐसा शो करके रखता हूँ। तो इस वीक भी अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरता है, हमारे ब्यूटीफुली एक सपोर्ट लेवल पे आता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाके एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पे हमारे मार्केट रुकता है। फिर से जब मार्केट अगले दिन नीचे आता है तो वो अपने सपोर्ट पे ही आता है। तो ये आपको एटलीस्ट ये बताता है कि निफ्टी कोई रैंडम ऐसा मूव नहीं दे रहा है, निफ्टी अपने ही हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली टेस्ट कर रहा है। कई बार बजट आ रहा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ऐसा सोच के इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट किसी भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, बट एक्चुअली अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन देखोगे जो मैं समय से पहले मार्क करके देता हूँ, तो यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि मार्केट इज बिहेविंग वेरी प्रेडिक्टेबली। एकदम हर एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस की जर्नी मार्केट एकदम ब्यूटीफुल तरीके से तय कर रहा है। चलिए अब निफ्टी के एनालिसिस की अगर बात करें तो अभी भी हम लोग एक डाउन ट्रेंड में ही है, कोई रिवर्सल नहीं आया है, कोई बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में अभी भी हमें देखने नहीं मिला है। थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो पहली बात तो अब 1 तारीख है, तो 1 तारीख को प्राइस एक्शन अच्छा नहीं रहेगा, उसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको। बट जब तक हम 25,450 या फिर 25,500 के नीचे, बुलिश नेचर बिल्कुल नहीं रहेगा मार्केट में। बेरिश नेचर आने के लिए अगेन मार्केट को डोजी का या प्रीवियस स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा, दैट इज 24,900 का लेवल। ये अगर टूटेगा तो मार्केट में एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे पास में, एक है 24,800 का, फॉलोड बाय 24,600। 24,600 मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मैं पिछले काफी वीक से बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी कोई भी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता है तो मैं हेवीली इन्वेस्ट करूंगा, सो दैट इज अगेन माय प्लान। तो 24,600 विल बी अ की इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स करूंगा। अनबुलिश नेचर की अगर बात करी जाए तो 25,500 के ऊपर जब तक मार्केट जाता नहीं तब तक हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो 25,700 से लेके 26,000 तक के हमारे पास एक क्लियर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट नीड्स टू ब्रेक दैट आल्सो। सो निफ्टी एनालिसिस तो इस वीक के लिए इतना ही है, सिंपल सा एनालिसिस था। अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से पहले ना मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के चार्ट दिखा देता हूँ। सो सिल्वर के चार्ट के लिए ना कभी भी डॉलर चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि बाकी ईटीएफ वगैरह के जो चार्ट होते हैं ना वो डायरेक्टली सिल्वर को ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे, इनफैक्ट सॉरी मैं डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को मूव करता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये एक ही दिन में इतना बड़ा क्रैश आया है। अब मैं ये दो लेवल्स, मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हैं, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे भी इसके बारे में एक छोटा एनालिसिस शेयर किया है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये लेवल्स क्यों मैंने शेयर किया। देखिए अभी भी देखा जाए ना तो सिल्वर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ हो सकता है क्लोजिंग तक कैसा भी कुछ लाइक और बड़ा क्रैश आ जाए। सो डाउन ट्रेंड क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि ये एक करेक्शन है। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है। सो एट बेस्ट एट दिस स्टेज इट इज अ हायर लो। अब ये कब खराब हो जाएगा पैटर्न, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फिबोना की रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुली गोल्डन 50% रिट्रेसमेंट जोन पे एक रिकवरी हमें देखने मिली। बेसिकली सिल्वर वहां तक गिरा, फिर वहां से रिकवर किया। और अगला इंपॉर्टेंट है गोल्डन रेशियो, दैट इज फिबोनाची का 60% रिट्रेसमेंट। ये हम प्राइस एक्शन से सीखते हैं। आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राइस एक्शन कोर्स का लिंक ले लेना। नहीं तो भी फिलहाल अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं तो एज लॉन्ग एज गोल्ड इज अबव 90,000, ये डॉलर चार्ट है, 9025 का जो लेवल है, बेसिकली ये लेवल के ऊपर जब तक के गोल्ड सिल्वर रहेगा तब तक के देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ तक के रिट्रेस होना, यहाँ तक के प्राइस का आना एक हेल्दी करेक्शन ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे, अगर इस प्राइस के नीचे गोल्ड में क्लोजिंग आती है तो आप कहोगे कि क्लियरली गोल्ड का ये जो बुल रन चल रहा था, जो यूफोरिया चल रहा था, सॉरी सिल्वर का, वो खत्म हो चुका है। सो दैट वुड बी अ गुड टाइम टू टेक अ स्टॉप लॉस।
स्टॉप लॉस बोलो या प्रॉफिट बुकिंग बोलो, दोनों ही सेम चीज़ होगी इस केस में। एज़ ऑफ टुडे गोल्ड का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे ना, अगर मैं इसका 3 मंथ का चार्ट दिखाऊँ आपको, क्वार्टरली चार्ट अगर दिखाऊँ, तो गोल्ड ने ऑलरेडी अपना टेक्निकल टारगेट अचीव कर लिया है। ये देखिए, इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम बना था गोल्ड में। अब वैसे तो इतना जब कंसोलिडेशन होता है तो 1:1 की जगह 1:2 का भी टारगेट आ सकता है। दैट इज़ व्हाई मैं अभी आपको एकदम से नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड एकदम बेरिश हो चुका है। लेकिन गोल्ड का अगर आप चार्ट देखोगे तो टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया है, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स सिल्वर ने दे दिया था। बार-बार मैं सिल्वर गोल्ड बोल दे रहा हूँ, बट आई होप यू गेट इट। गोल्ड सिल्वर दोनों मेरे लिए सेम ही एसेट, सेम क्लास ऑफ एसेट्स में आते हैं मेरे लिए। सो 30% एक्स्ट्रा रिटर्न दे दिया था। फिर वहां से अब यहाँ पे एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है। अब सेम एनालिसिस पर गोल्ड चार्ट पे भी कर लेते हैं। गोल्ड का भी मैं यूएस पर आउंस का चार्ट यहाँ पे ओपन करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसे ओपन करूं मैं, तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे स्विंग लो, यहाँ पे हम एक स्विंग लो आइडेंटिफाई करेंगे, स्विंग हाई आइडेंटिफाई करेंगे, ये दोनों करके फिबोनाची लेवल लगाएंगे। एज यू कैन सी इस चार्ट पे भी सेम चीज हमें देखने मिल रही है। गोल्ड का प्राइस डॉलर टर्म्स में गिरा, 50% रिट्रेसमेंट रेशियो तक आया, और वहां से फिर एक रिवर्सल या इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल शो कर रहा है। सो तो गोल्ड के लिए भी यही सेम चीज है। डॉलर टर्म्स में अगर वो 4773 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, बेसिकली ये लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो गोल्ड का ट्रेंड खराब हो जाएगा। तब ये गोल्ड का जो यूफोरिया था, ये रैली आप बोलोगे कि एंड हो गई है। ठीक है, देखो गोल्ड और सिल्वर कोई स्टॉक्स नहीं है जिनमें वैल्यूएशन एनालिसिस आप कर सकते हो, ये मेटल्स है। सो मेटल्स में ऐसा ही होता है, आप सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको इसमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर आप गोल्ड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि गोल्ड ने जो ये रैली दी है वो ऐसा हिस्टोरिकली बहुत कम बार आती है। प्लस गोल्ड एक ऐसा एसेट नहीं है जिसका रेट एक तरफा इतना ज्यादा बढ़ सकता है। गोल्ड सिल्वर दोनों की बात आप कर लो। सो अगर आपका इसमें हेल्दी प्रॉफिट बन चुका है ऑलरेडी, आपने अपने पैसों को अगर पहले से इन्वेस्ट किया होगा तो डबल तो हो ही गए पैसे आपके, तो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही है। इंस्टीट्यूशंस इस लेवल पे कर रहे हैं, आप भी कोई नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए मेरे पास इतनी ही कमेंट्री थी, बिकॉज दे ओनली फॉलो प्राइस एक्शन। तो इसके ऊपर मैं और कोई चर्चा करके कोई मतलब नहीं आता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है बिफोर द बजट। सो अगर मैं नेक्स्ट वीक का ओआई डेटा आपको शो करूं, सो इस पे हमें क्लियर रेजिस्टेंस 26,000 के रेंज पे दिख रहा है, जो कि बहुत दूर है, राइट। सो अगर बेयर्स बैठे, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, बड़े प्लेयर्स की ओपन पोजीशन, कैसी पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं। एक चीज यहां समझ लो, बजट से पहले बहुत ज्यादा क्यूआईबीज ने पोजीशन ओपन नहीं रखी है। तो ये डेटा एकदम स्पॉट ऑन नहीं रह सकता है, क्योंकि ओआई डेवलप ही नहीं हुआ है, जस्ट मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है, फिर एक बजट आने वाला है। सो बड़े प्लेयर्स भी रुकेंगे बजट का एकदम डेटा आने के लिए, इसलिए वो इतना आउट ऑफ द मनी खेल रहे हैं। देखिए, सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा सपोर्ट 25,000 के लेवल पे उन्होंने मार्क करके रखा है। और देखो कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पे है। आईवी स्पाइक करके रखी होगी। अभी प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गए हैं। प्रीमियम ज्यादा हो गए तो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस पे काम करना थोड़ा रीजनेबल बन जाता है ना, क्योंकि एक तो रेंज भी बहुत दूर की मिलती है, आईवी कोलैप्स होगी तो प्रीमियम का डीके भी करने मिलेगा। ये सब ऑप्शंस की चीजें होती है। बट एनीवेज, 26,000 का लेवल अभी एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और 24,000 का सपोर्ट है। बेसिकली मार्केट ने कोई रेंज डिसाइड ही नहीं की है। 2,000 पॉइंट की रेंज देके रखी है बजट से पहले मार्केट ने फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी मैं मंथली ओआई भी चेक कर लेता हूं, लेकिन अभी भी ये डेटा तो बेटर आपको अगले वीक, बेसिकली बजट के बाद ही समझ में आएगा। सो 26,000 पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 पे पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब सेम एक 1,000 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है। एट द मनी दैट इज 25,500 पे नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर भी ढेर सारे लगे हुए हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेकिन ले दे के कहीं पे भी क्लोज नहीं होता है, तो ऐसे केस में ऑप्शन सेलर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको प्रीमियम ऑलरेडी आज हाई मिले हैं। तो मार्केट ऊपर नीचे जाके अगर सेम जगह क्लोज होता है, या ज्यादा नहीं 100-200 पॉइंट इधर उधर मूव होता है, तो इन लोग का तो प्रॉफिट होना सही है, तय है, सॉरी। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल पोजीशन होती है, इसलिए आपको कॉल और पुट दोनों का ही ओआई यहाँ पे देखने मिला होगा। इसे स्ट्रैडल कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईस की पोजीशन कैसी है। पिछले वीक के कंपैरिजन में ये डेटा अभी थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही टॉपल हुआ है। 12% इंडेक्स पे इनकी लॉन्ग पोजीशन है, विच इज नॉट गुड। दिस इज नॉट कंसिडर्ड बुलिश। बुलिश तो होता है 30% से ऊपर जाए, एंड एक्सट्रीमली बुलिश होता है 50% से ऊपर जाए। सो ले दे के लगभग 87-88% पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पे है। तो अभी भी एफआईआई जो है वो इंडियन मार्केट पे बुलिश नहीं है। एफआईआई को बुलिश होने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बजट लगेगा। सो लेट अस सी कि क्या वो हमें मिलता है ऑन द डे ऑफ संडे। संडे के दिन मार्केट वैसे ओपन रहेगा। अब मैं आपको बजट का भी एक एनालिसिस बताता हूँ बिफोर आई डिस्कस मेजर सेक्टर्स। ऑलराइट, सो स्क्रीन पे आप जो डेटा देख रहे हैं ना, ये मैंने पिछले 5-6 लगभग 10 साल का डेटा मैंने क्यूरेट किया है। ये डेटा हमें बताता है फेब महीने का परफॉर्मेंस। बेसिकली फेब जो बजट का मंथ होता है, वो ओवरऑल मंथ कैसा परफॉर्म करता है, एंड बजट के डे, जिस दिन बजट अनाउंस हो रहा होता है, हर बार मार्केट उस दिन खुला होता है। तो इस बार संडे है, इसलिए मार्केट भी खुला रहेगा। मतलब ये इनफैक्ट पहली बार ही हो रहा है कि संडे के दिन मार्केट खुला रहेगा। दैट इज बिकॉज कि उस दिन पे बजट है। तो बजट के दिन पे मार्केट कैसे मूव करता है, मैंने इसका डेटा आपके सामने शो किया है। प्लस जो कि ये कलर में आपको दिख रहा होगा, this is the budget date returns, and then this is the overall फेब महीने का डेटा। बेसिकली हर फेब महीने में, बजट के महीने में कैसा परफॉर्मेंस आता है, ये भी आपको भी देखने मिलेगा। सो पहली एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यूजुअली बजट का मंथ जो होता है, फेब का मंथ जो होता है, वो एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है।
अगर आप देखोगे तो पिछले 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राइट? येस। सो 70% टाइम्स मार्केट एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है ऑन अ बजट। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप बजट से पहले बहुत बड़ी कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पर ख़ैर अब तो आप जब तक के मोस्ट लाइकली बना चुके होंगे या तो फिर आपने अवॉइड ही किया होगा। बट एनीवेज़ फ़ेब महीने की मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता दे रहा हूँ। लेकिन बजट के दिन पे एटलीस्ट आप एक चीज़ ध्यान में रखना, मार्केट में देखो एक ब ये यहाँ पे कोई वॉलेटिलिटी नहीं आई, वॉलेटिलिटी आई, मूवमेंट नहीं आया, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं आई, 3 थर्ड टाइम कोई डायरेक्शन नहीं आई, 4th, 5th, 6th। तो अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम बजट के समय पे ना कोई बहुत बड़ी डायरेक्शन आ नहीं रही है। इनफैक्ट सिर्फ एक बार, इनफैक्ट सिर्फ 2 बार मैं बोलूँगा कि बहुत क्लियर डायरेक्शन आई थी। कम से कम 2% का मूव आना चाहिए फॉर ऑप्शन बायर और फॉर एनीवन टू एक्चुअली मेक मनी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो भई 2021 में और 2020 में एक कोविड का साल था और एक कोविड के बाद का साल था। तो ये दोनों टाइम पे आपको बजट के दिन पे 2% का मूवमेंट देखने मिला होगा। तो अदरवाइज़ बाकी किसी भी साल पे बजट के डे पे सिर्फ वॉलेटिलिटी आती है, लेकिन कोई भी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं आती है। इस बार का जो बजट है ना, वो आ रहा है संडे के दिन। तो इस संडे के दिन का मैं इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा हूँ? देखो, संडे के दिन पे रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, तो मतलब प्राइस एक्शन तो छोड़ो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं बाय ऑर्डर, कहीं सेल ऑर्डर, सब तरह के ऑर्डर्स आपको लगते रहेंगे मार्केट में। डीआईआईज़ भी थोड़े बहुत एक्टिव रहेंगे, फुल पोटेंशियल पे नहीं रहेंगे एंड एफआईआईज़ तो डेफिनिटली 50% से कम पोटेंशियल पे एक्टिव रहेंगे। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब वॉलेटिलिटी एक्सट्रीमली हाई रहेगी, फॉलोड बाय अ आईवी स्पाइक, क्योंकि बजट से पहले आईवी एकदम हाई रहती है एंड देन अ आईवी कोलैप्स। 12:30 बजे, 1 बजे तक जब बजट अनाउंस हो जाएगा, तब आईवी कोलैप्स भी करेगी। तो इन कारण की वजह से ना एक्चुअली बजट के दिन पे ट्रेडिंग करना, इस डेटा की वजह से भी आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग करना बिल्कुल लॉजिकल चीज़ नहीं है। एंड संडे के दिन आ रहा है तो लिक्विडिटी की वजह से एक और प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? सो एक शॉर्ट समरी अगर मैं देना चाहूँगा तो बजट के दिन ना सिर्फ एन्जॉय करो, बजट देखो, बजट समझो। बजट का आफ्टर मैथ जनरली 1-2 दिन बाद ही डेवलप होता है। बजट में तुरंत आपने अगर कोई चीज़ समझ ली, एक बार ऐसा मैंने सुना था कि भाई फिशरीज़ के ऊपर या हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, सी फूड के जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर में कोई कमेंट आया था, तो एक ही दिन में कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया था, फिर बहुत क्रैश भी हो गया था। तो ऐसे कमेंट्रीज़ के या शॉर्ट टर्म कमेंट्री के बेसिस पे एकदम बजट के दिन पे डिसीजन लेना बिल्कुल कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती है। ले दे के अगर आप देख ही रहे हो, हिस्टोरिकल 10 में से 7 बार अगर मार्केट रेड क्लोजिंग देता है, तो बजट के महीने के बाद में जब मार्केट सारी चीज़ें फैक्टर इन कर लेता है, तब अच्छे से इन्वेस्ट करना। एज़ ऑफ टुडे आपको बजट का ये फोमो जो है ना, ये एक हवा बनाई जाती है कि भाई बजट आने वाला है, बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, स्टॉक मार्केट का तहलका होने वाला है। तो इन जनरल स्टॉक मार्केट ये सारी चीज़ों को वैल्यू नहीं करता है। हाँ, पॉलिसीज़ में शेप आती है तो मार्केट में एक डायरेक्शन आ सकती है, बट ओवरऑल अगर मार्केट का वैल्यूएशन अच्छा नहीं रहेगा ना, तो कैसा भी बजट आ जाए मार्केट क्रैश करेगा ही। और अगर बजट अंडर वैल्यूड रहेगा और फिर बहुत बेकार भी बजट आ जाए ना, तो भी मार्केट ऊपर ही शूट अप करेगा। सो इट्स अ गेम ऑफ वैल्यूएशन रादर दैन एक्चुअली बजट दिन पे एक बार में क्या बोला जाता है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये मैच्योरिटी आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट ओवरऑल ये डेटा देख के आई होप आपको थोड़ा-सा एटलीस्ट सेंस डेवलप हो रहा होगा कि हाँ, वी डोंट एक्चुअली नीड टू एक्ट ऑन दैट सेम डे। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि एफआईआईज़ ने कैश मार्केट में बाइंग करी है, सेलिंग करी है पिछले वीक में। सो लास्ट वीक में 2 अच्छे दिन हमें देखने मिले, जहाँ पे लगातार जनवरी महीने में वो सेलिंग करते आ रहे थे। तो उन्होंने एक दिन 480 करोड़ की एंड फाइनली फ्राइडे के दिन पे उन्होंने 2200 करोड़ की नेट बाइंग करी। अभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट नहीं कहूँगा मैं इसे। पॉजिटिव मोमेंटम शिफ्ट हम कब कहेंगे? जब ये लगातार 3 दिन तक के अच्छे 1000-2000 करोड़ की बाइंग कर ले। एक बात बड़ी बाइंग कर ले तो और ही अच्छी बात है। बट एज़ ऑफ टुडे एफआईआईज़ की बाइंग 2 दिन की आई है, तो एटलीस्ट वर्स्ट इज़ ओवर ऐसा आप एक बार का समझ सकते हो। इनफैक्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है, वर्स्ट इज़ नॉट ओवर येट। बजट कैन जस्ट बी अ ट्रिगर। सो ऐसे में एफआईआईज़ का डेटा जो है आपको एटलीस्ट 2 दिन की बाइंग देखने मिली, ये देख के आप खुश हो जाओ। बट बुलिश आप सिर्फ तब होगे जब लगातार 3 दिन की आपको कंसेक्यूटिव बाइंग देखने मिलेगी। चलिए फाइनली एक बार चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर्स ने किस तरह परफॉर्म किया है। सो लास्ट वीक का टॉप सेक्टर था डिफेंस सेक्टर। इस वीडियो में एक बार डिफेंस का चार्ट भी हम लोग देख लेंगे, फॉलोड बाय एनर्जी, पीएससी, ऑयल एंड गैस, रियलिटी। तो इन सेक्टर्स में, रियलिटी सेक्टर में थोड़ा सा हमको एक पुल बैक देखने मिला। बेसिकली सेक्टर देखा जाए तो एक महीने में 10% गिर गया था, तो एक दिन पे एक लाइक कुछ समय में या फिर एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, एक वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें आपको एक रिकवरी देखने मिली। अदरवाइज ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। मेटल सेक्टर भी पिछला वीक बहुत अच्छा चला था। एक दिन फ्राइडे के दिन में इसमें पिटाई हो गई, वही जो सेम गोल्ड सिल्वर का आपने एनालिसिस देखा रिलेटेड टू दैट। सो अभी ट्रेंडिंग सेक्टर्स की बात करें तो अभी भी आपका पीएसयू बैंकिंग सेक्टर भी ठीक दिख रहा है। मेटल भी अभी तक एक्सट्रीम बेरिश नहीं हुआ है। डिफेंस सेक्टर अभी रॉकेट चल रहा है। जनरली बजट से पहले लोगों को लग रहा होगा ना कि डिफेंस सेक्टर पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा। दैट माइट बी द रीजन। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। तो रियलिटी इंडेक्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मॉल कैप, ऑटो, हेल्थ केयर, इंफ्रा,
इन सारे इनफैक्ट फार्मा भी, इन सारे सेक्टर की हुई है हेवी पिटाई। और अगर ट्रेंडिंग सेक्टर्स की बात करें, बुलिश सेक्टर्स की बात करें, तो स्टिल गुड यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है। मेटल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। जनवरी महीना ओवरऑल निफ्टी के लिए एक रेड मंथ था। ऐसे समय पे जो भी सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है, उन सेक्टर्स को आप बुलिश वॉच लिस्ट में रख सकते हो। चलो इस वीडियो में मैं डिफेंस सेक्टर का एनालिसिस आपके लिए कर देता हूं। हमने इस वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी है। अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। चलिए, ये हमारा स्क्रीन पे डिफेंस सेक्टर का चार्ट, अगर आप इसे देखोगे तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस स्टॉक ने ये सेक्टर ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे। इसी सपोर्ट पे पिछले बार भी रुका था, इस बार भी रुका, और यहाँ पे अभी एक रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। अभी भी डिफेंस सेक्टर जो है ना वो बुलिश नहीं हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे तो। उसके लिए द डिफेंस एंटायर सेक्टर नीड्स टू मूव अप बाय हाउ मच, 2-3%। तो बेसिकली 3% अगर ऊपर चले जाएगा तब आप बोलोगे कि सेक्टर में बुलिश रिवर्सल आ चुका है। अब सेक्टर का टारगेट कैसे निकाला जाता है, देखिए सिंपली डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज कीजिए। ऑल टाइम हाई से अभी रीसेंट स्विंग लो का आप टारगेट निकालिए। यहाँ से लेकर अगर डिफेंस सेक्टर में बेसिकली 20% फ्रॉम दी ऑल टाइम हाई का पोटेंशियल आता है। ये कब होगा, अगर डिफेंस सेक्टर के कंपनीज की अर्निंग अच्छी है, वैल्यूएशन अच्छी है, इनके ऑर्डर बुक भी अच्छी स्ट्रांग हो जाए। बट हाँ, डिफेंस सेक्टर दिख रहा तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर को हमेशा ही वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लॉन्ग टर्म के सेक्टर्स की वॉच लिस्ट या फिर लॉन्ग टर्म सेक्टर्स का एनालिसिस मुझसे चाहते हो क्या, जिन सेक्टर्स को आप बेझिझक जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जिंदगी भर के लिए क्या ज्यादा हो जाएगा, 5-6 साल के लिए लगातार जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। बट एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न्ड, बजट से पहले मार्केट में ढेर सारी वॉलिटिलिटी आपको देखने मिली। बजट के दिन पे मैं सजेस्ट करूंगा, आपने डेटा भी देखा कि ट्रेडिंग वेडिंग मत करो। कोई एक दिन में आप लखपति नहीं बनने वाले। इनफैक्ट कुछ नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान होने से अच्छा है कि बजट के दिन को चुपचाप एंजॉय करो। देख लो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलती है, क्या प्रेजेंट करती है। अब देखो, मेजर इलेक्शन को ना भी बहुत समय है। सरकार को टेक्निकली पब्लिक बजट, बेसिकली एकदम सबको अच्छा लगने वाला बजट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप उनको भी सीट से गद्दी से हटा सकते हो। तो पॉपुलिस्ट बजट जो होता है वो जनरली इलेक्शन के 1 साल पहले वो अनाउंस करेंगे। एज ऑफ टुडे दे डोंट एक्चुअली नीड टू डू एनीथिंग बिग। और जितने भी आपने इंटरनेट पे वीडियोस देखे होंगे ना कि बजट में ये एक्सटीटी कम हो जाएगा, एलटीसीजी कम हो जाएगा, कोई इनकम टैक्स की चीज है, ये सारी चीजें आप इग्नोर करो। जो निर्मला मैम 2-3 घंटे में बोलेगी उसते पे ही फोकस करना। देयर इज नो पॉइंट स्पेक्युलेटिंग इन सच इवेंट्स। आपने ऑलरेडी इन वीडियो से देखा होगा कि भाई एनालिसिस हमेशा काम करता है, स्पेक्युलेशन इज जस्ट लाइक जुआ। तो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ गैम्बलर? आप ये सारे वीडियोस देखते हो ताकि आपको एक प्रॉपर डेटा मिले, राइट? सो एक डेटा पैक एनालिसिस आप लोग भी करना सीखो और इन न्यूज एंड फोमो से थोड़ा बचो। गोल्ड और सिल्वर का एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।